जय साई राम। आप सभी साई भक्तों का बंदे हैं हम साई के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बाबा की कृपा से मैं आपको आज एक बाबा की बहुत प्यारी लीला सुनाने जा रही हूँ, एक डिवोटी के शिरडी यात्रा के बारे में और साथ ही साथ थोड़ा सा उनके स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में भी। और सुनाने से पहले मैं आज उन सारे 198 डिवोटीज़ का थैंक यू करना चाहती हूँ जो लोग इस बिज़ी शेड्यूल में भी टाइम निकाले और अनुभव शेयर किए। 2 दिन बाद बाबा की बहुत कृपा से इसी चैनल पर 200 एक्सपीरियंसेस हमारे हो जाएंगे। और यकीन मानिए, जब मैं ये शुरू की थी तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, कुछ नहीं था। बस था कि बाबा के अनुभव को सुनाना है और एक टारगेट था कि पहले था 1000 एक्सपीरियंसेस करेंगे। फिर मन में आया 1000 हो पाएगा या नहीं हो पाएगा पता नहीं, वो शुरू की बात है, क्योंकि मैंने कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखा था। तो फिर उसके बाद हुआ कि चलो हम 100 एक्सपीरियंसेस कर लेंगे। फिर जिस दिन मेरे 100 एक्सपीरियंसेस बाबा के हो गए तो उस दिन मुझे लगा कि चलो मुझे जो करना था वो हो गया। पर ये जर्नी इतनी प्यारी होगी कि हम 200 एक्सपीरियंसेस के पास आएंगे, मैंने ये कभी सोचा नहीं था। ये बाबा का सबसे प्यारा गिफ्ट है जो मुझे इस ईयर मिला, और ये सब बाबा की कृपा से और सारे डिवोटीज़ के डेडिकेशन के वजह से हुआ है। तो आप सभी जो जहाँ से मुझे सुन रहे हैं, आप सबको बहुत सारा प्यार और थैंक यू। हमारा 200th एक्सपीरियंस भी बहुत स्पेशल होने वाला है, उसे भी ज़रूर सुनिएगा। बाबा की कृपा रही तो ज़रूर होगा। और अब मैं आपको आज जो एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ, इनका नाम है प्रज्ञा। ये बहुत प्यारी हैं प्रज्ञा जी। और पता है क्या, मैं जो ये चैनल स्टार्ट हुआ तो बाबा की मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद रही है, ये मैं बोलूँगी। मुझे इतने प्यारे प्यारे अच्छे लोगों से मिलवाए हैं, इतने अच्छे लोग यहाँ पर मुझे मिले हैं। कोई कंट्रोवर्शियल या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं रहा, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छे से ये मेरी जर्नी निकल रही है। और इतने अच्छे लोग मुझे मिले हैं कि उसमें से एक प्रज्ञा जी भी हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छे से बात करती हैं। क्योंकि उन्होंने वो ऑडियो जो मेरे साथ शेयर करा है उसमें उन्होंने मुझसे भी कुछ पर्सनल बातें, मतलब वी एक्सचेंज, तो इसलिए मैं उनका ऑडियो नहीं डाल रही हूँ, नहीं तो मैं उनका ऑडियो ही डालती। वो बहुत स्वीट है। तो प्रज्ञा जी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं, लेकिन अब इनकी शादी हो गई है तो ये साउथ इंडिया में बैंगलोर में रहती हैं। और इनके साथ बाबा की बहुत सारी लीलाएं हुई हैं, पर मैं थोड़ा आपको पीछे से ले जाती हूँ, इनका जर्नी कहाँ से शुरू हुआ। तो बात है उस वक्त की जब ये शायद 1 साल की भी नहीं थी, 5 या 6 मंथ्स की होंगी, उस वक्त की बात है। एक बार इनकी मम्मा और इनकी नानी, तो इनकी नानी माँ और इनकी मम्मा, ये दोनों मिलकर इन्हें मंदिर लेकर गए। और इनका पूरा परिवार जो है वो बाबा को बहुत मानते हैं। तो ये सब साई मंदिर गए थे और ये भिलाई में रहती हैं, छत्तीसगढ़ में। तो उस वक्त सेक्टर 6 में एक मंदिर थी, बहुत सुंदर सी मंदिर है, जो आज बहुत फेमस हो चुका है। बाबा की कृपा रही तो मैं भी कभी ज़रूर जाऊंगी। और बहुत फेमस हो चुका है वो मंदिर आज, बट उन दिनों की, मतलब आज से 28 साल पहले की बात है। और उस वक्त क्या था ना, आज देखिए, आज बाबा को बहुत सारे लोग जानते हैं, बाबा की कृपा से आज बाबा को बहुत लोग जानने लगे हैं, जुड़ने लगे हैं। पर उस वक्त ये बातें नहीं हुआ करती थी, क्योंकि आज मैं जहाँ पटना में रहती हूँ ना, आज भी यहाँ बहुत ज़्यादा लोग बाबा को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो आप 28 साल पहले चाहे बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, आप इमेजिन कर सकते हैं सिचुएशन क्या होगी उस वक्त। तो ये और इनकी मम्मी और इनकी नानी, ये तीनों लोग मंदिर गए हुए थे। अब ये तो थी छोटी सी प्यारी सी बच्ची उस वक्त। तो इनकी मम्मा और इनकी नानी वहीं मंदिर में बैठकर बाबा का ध्यान कर रही थी, पूजा कर रही थी, जो भी कर रही थी। उसी वक्त अपने आप पंडित जी आए और इन्हें गोदी में लिए और ले जाके बाबा के गोदी में बैठा दिए। तो इनकी मम्मी और इनकी नानी ने कुछ नहीं बोला, अपने आप खुद से पंडित जी ये काम किए थे। तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो इन्हें याद नहीं है, पर इनके घर वालों को याद है कि ये बच्चा का बाबा के साथ ऐसे ऐसे कनेक्शन हुआ था। क्योंकि ना आज हम पंडित जी को बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि बच्चे को गोदी में बैठा दीजिए, या फिर आज हम बाबा को चॉकलेट ऑफ़र कर देते हैं, या फिर आज हम बाबा के साथ मैगी खा लेते हैं, या आज हम बाबा को हेडफोन लगा के म्यूज़िक सुनाते हुए मस्त कार की राइड पर ले जाते हैं। पर उन दिनों की बात ऐसी नहीं हुआ करती थी। हमारे बाबा तो मतलब बहुत ही प्यारे हैं, और
एकदम सुपर कूल है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस सच्ची श्रद्धा चाहिए है बाबा को। लेकिन उस समय में ना मतलब आप समझ सकते हैं बहुत सारे लोग, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है लोगों की सोच में थोड़ा फ़र्क आता है कि भगवान से कनेक्शन बस दिल का होना चाहिए और बाकी आप कैसे भी आउटफिट में हो, क्या चढ़ा रहे हो, इसका फ़र्क नहीं पड़ता। बट उन दिनों इतना ये नहीं होता था कि आपको मन है बच्चे को गोदी में डाल दो तो पंडित जी को बोला वो सुन ही लेंगे, वो मान ही लेंगे, वो ये काम कर ही देंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं होता था उन दिनों। फिर भी बाबा मतलब इनसे कितना प्यार करते थे, इन्हें तब से कनेक्ट करके रखे रहे और फिर ये बाबा को मानती थी। पर ये तो आप सब जानते हैं कि लाइफ हमेशा एक स्ट्रेट रोड होती ही नहीं। अगर लाइफ स्ट्रेट रोड होती, बिल्कुल स्ट्रेट होता, सीधा यहाँ से स्टार्ट करना और वहाँ पहुँच जाना है, तो जीने का मज़ा कहाँ से आता। इसीलिए लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं जहाँ हम बाबा से और करीब होते हैं। तो इनकी लाइफ में भी वो वाला टाइम आया, इनकी शादी हो गई, साउथ इंडिया में शादी हुई और ये नॉर्थ इंडियन है, इनके हस्बैंड साउथ इंडियन है। फिर इन 28 सालों में ये कभी शिरडी नहीं जा पाई थी। आप ज़रा सोचिए कैसी बाबा की लीला है कि जिसे वो बचपन से, जब से वो जन्म उनका हुआ है, उनको समझ में नहीं आ रही है, तब से बाबा उनसे प्यार करते हैं, पर शिरडी जाने का मौका अब तक ना मिला था। और सबसे प्यारी लीला इनके साथ ये हुई कि श्री साईं सच्चरित जी, इन्हें इनके एक फ्रेंड ने, जो शायद यूके में हैं, कहीं तो अब्रॉड में है, मुझे याद नहीं है, आई गेस उन्होंने यूके ही बोला था, तो वहाँ वो रहते हैं इनके फ्रेंड, तो उन्हें नहीं पता था, बट वो इन्हें साईं सच्चरित जी गिफ्ट किए थे। तो साईं सच्चरित जी का इनके लाइफ में आना ये बहुत बड़ी बात थी। जो बाबा के ऑलरेडी डिवोटीज़ हैं, जो साईं सच्चरित जी को पढ़ते हैं, उन्हें पता होगा कि साईं सच्चरित जी मीन्स अ लॉट टू साई डिवोटीज़। तो ये एक जो इन्हें गिफ्ट मिला था, ये भी बाबा की लीला ही हुई थी कि बाबा इनको जब दिलवाना था, कैसे जिस फ्रेंड को कोई आइडिया नहीं था वो लाकर इन्हें दे दी। पर अब जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ वो लीला अब यहाँ से शुरू हो रही है, जो बहुत प्यारी लीला है, इनकी शिरडी की यात्रा। अब देखिए, अगर आप लोग साईं सच्चरित जी पढ़े होंगे तो उसमें मेंशन्ड है, बाबा ने कहा है कि जो मेरे भक्त हैं उन्हें कभी किसी से भी शिरडी आने के लिए या कोई भी तीर्थ यात्रा करने के लिए किसी से पैसों का उधार नहीं लेना है। ठीक है, जो है वो अपने मेहनत से इकट्ठा करना और खुद से आना है, कभी भी किसी से पैसे लेके शिरडी नहीं जाना है। ये चीज़ बाबा ने कहा था, उन्हें ये पसंद नहीं है। अगर हो पाएगी तो मैं ये स्टोरी खोजूँगी तो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, क्योंकि जैसा मैंने बताया था, मैं भी बहुत समय से बाबा से नहीं जुड़ी हूँ। मैं लास्ट ईयर ही जुड़ी थी, मतलब लास्ट ईयर दिसंबर था ना, उस समय से मैं जुड़ी हुई थी, तो इसलिए मुझे ना सच्चरित मैं बहुत ज़्यादा बार नहीं पढ़ी हूँ, तो मुझे स्टोरीज़ पता है कि ये सभी चीज़ें हैं, बट ये नहीं पता एग्जैक्टली कि कौन से चैप्टर में है। बाबा की कृपा रही तो शायद इस साल याद हो जाएगा, जैसी बाबा की मर्ज़ी। तो खैर, ये लोग शिरडी जा नहीं पा रहे थे क्योंकि फ़िनेंशियल कंडीशंस इनके लाइफ में बहुत मतलब टफ़ सिचुएशंस रहे हैं। और देखिए, ये बचपन से बाबा को मानती थी, पर इन्होंने भी बताया कि कई बार ऐसा हुआ, इन्हें लगा कि शायद बाबा जो हैं वो सुन नहीं रहे मेरी, या कभी कभी बहुत नेगेटिव हो जाती थी, या कभी लगता था कि अब विश्वास शायद टूट रहा है, ऐसा भी सिचुएशन आता था, क्योंकि हम तो एक नॉर्मल इंसान हैं। पर ठीक है, प्रॉब्लम्स आए भी और गए भी, बट इन्होंने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे शिरडी जाने के लिए। और उसके बाद इनके हस्बैंड जो हैं वो इंजीनियर हैं, तो और उसके बाद वो जॉब करते हैं, तो एक डिसेंट सी अच्छी सी सैलरी है, बट कभी मौका नहीं मिला। वो कहिए कि जब बाबा फ़ोन करके बुलाते हैं ना, आजा शिरडी आजा, तभी मौका मिलता है जाने का, तो अभी तक वो हुआ नहीं था। और एक दिन क्या हुआ कि इनके हस्बैंड को बोनस मिला, ठीक है, और वो जो इन्हें मिला, मतलब जो उनकी सैलरी थी उसके साथ उन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट की का जो मनी प्राइस है वो इन्हें मिला, दैट इज़ बोनस। हाँ, तो जो उनके हस्बैंड को बोनस मिला ना, तो वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, कोई कहीं किसी सोर्स से इन्हें बोनस मिलने वाला नहीं था, कोई चांसेस नहीं थे, बट अनएक्सपेक्टेड एकदम से उनके हस्बैंड को इस बार बोनस मिल गया, तो वो बहुत खुश थे। अब बोनस मिला तो उनके हस्बैंड ने सारा प्लानिंग कर लिया शिरडी जाने का, इन्हें बताया नहीं कि प्लानिंग करिए। सीधा रात को जब वो सोने गए तब उनके हस्बैंड ने डिक्लेयर करा कि कल हम शिरडी जा रहे हैं, तो हम सबको तैयार, सब लोग तैयार रहना, शिरडी जाना है। तो ये मतलब ये इतना खुश, और सोचिए कि कितना प्यारा सरप्राइज़ है, कोई आपसे बोले कि सुन तेरी शिरडी की फ़्लाइट बुक है, तुझे अब शिरडी जाना है, कोई मतलब बोले कि अगले दिन जाना है ना, तो रात ही में मतलब तैयार होके भाग भाग के एयरपोर्ट पे जाके खड़े हो जाओ कि हाँ चलो शिरडी जाना है, ये वाली हालत होती है ना। तो ये बहुत खुश हो गई, और
एक जो अभी अब आप सोचेंगे कि पैकिंग कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्या हुआ, तो भाई जब बाबा इतनी बड़ी वाली खुशी देते हैं ना, तो इंसान को खुशी के मारे रात भर भी नींद ना आए ये वाला सिचुएशन होता है। पर इनके केस में क्या था ना, इनकी हैबिट है कि ये अपने घर को बहुत साफ़ क्लीन रखती हैं। ये जॉब करती थी बट फिर इन्होंने रिसेंटली जॉब छोड़ दिया था। तो ये घर को भी इन्हें बहुत नीट एंड क्लीन रखने की हैबिट है। और इनकी हैबिट ये है कि अपने ड्रेस को मतलब इतने अच्छे से तैयार होकर रहने की आदत है कि कोई बोले कि यार 2 घंटे में अभी निकल के दूसरे शहर जाना है, तो ये तुरंत बैग पैक करके जा सकती हैं, हमेशा रेडी रहती हैं। ठीक है, ये वाला इनका सिचुएशन है। आई थिंक ये आदत भी बाबा इसीलिए लगवाए हुए क्योंकि उन्हें एकदम से ऐसे शिरडी बुलाना था। तो इन्होंने जल्दी जल्दी सारी पैकिंग हो गई, सब कुछ हो गया। अब इनका था वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 दिन शिरडी में रहना था। अब जो बोनस मिला, जो टिकट्स हुए, वो सब समय था कोविड का। ठीक है, कोविड का समय है और मुंबई जो है वो कोविड में टॉपर्स थे मुंबई। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही है मुंबई में। तो कोरोना के बाद लोग डर भी रहे थे मुंबई की तरफ जाने में, बट ये लोग अब मिल गया, ये लोग खुश थे, ये लोग शिरडी चले गए। शिरडी चले गए, वहाँ बहुत भीड़ रही, बहुत क्राउडिंग्स में रहे, बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरियाज़ में रहे, धक्के धुक में भी रहे, मतलब धक्का लगा हो, इतनी क्राउड रही। और इन्हें थोड़ा इनका लंग का प्रॉब्लम हमेशा से रहा है, ऑलवेज से रहा है, ये कोई नई बात नहीं थी। पर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जिस इंसान को हमेशा उनकी लंग कैपेसिटी थोड़ी कम ही है, मतलब उन्हें हमेशा लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम लगा रहता है, सर्दी खांसी हो जो भी है, बट वहाँ पे से आने के बाद कोविड का समय रहा था। कोविड के केसेस तो आ ही रहे थे कंटिन्यूड, बट इन्हें कुछ नहीं हुआ। ये लोग आए, इनके रिपोर्ट्स वापस करवाए गए तो इनका कोविड नेगेटिव था, इन्हें कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जब बाबा ऐसे हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो आपको वो समंदर के बीच से भी निकलना है ना, तो वो बाबा निकाल देंगे। या वो आग में भी खड़े होके चल के जाना है ना, तो बाबा हाथ रख के चलवा देंगे और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आसपास जो भी है, क्या है तो है, हमारे साथ तो बाबा हैं, ये वाली बात है। तो ये जब शिरडी गई तो इनका थर्सडे का वीआईपी पास था, पर बाबा की ऐसी लीला हुई कि इन्हें फ्री पास में वेंसडे को 2 बार दर्शन हुए, सुबह शाम। थर्सडे को 2 बार वीआईपी पास पे दर्शन हुए और अगेन फ्राइडे को सुबह, दोपहर और शाम के दर्शन, मतलब 2 दर्शन फ्राइडे को भी मिले इन्हें। तो ये इनके साथ हुआ कि इन्हें जी भर के बाबा दर्शन दिए। 28 सालों में नहीं बुलाए, तो इस 28 साल में बाबा मतलब एकदम मन खुश कर दिए। ठीक है, ये वाली चीज़ हुई। अब जब ये जा रही थी यहाँ बैंगलोर से शिरडी, तो इन्होंने बाबा से कहा था कि बाबा आपको किसी ना किसी रूप में मुझसे मिलने आना है, ये वाली चीज़ भी थी। तो अब भाई हम बाबा को कह देते हैं तो बाबा आते हैं, जब बाबा आते हैं तो हम उन्हें नहीं पहचान पाते। तो ये जब जा रही थी अंदर, तो क्या हुआ कि जहाँ पे चप्पल रखते हैं वहाँ पर एक बुज़ुर्ग से एक अंकल जी आए और उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे बता सकती हैं अंदर जाने का रास्ता कौन सा है। और क्योंकि ये उन अंकल जी से बात करने लगी तो इनके हस्बैंड थोड़ा क्यू में आगे हो गए और ये पीछे ही रह गई क्योंकि ये उनसे बात कर रही थी। तो इन्होंने कहा हाँ हाँ अंकल जी, यही रास्ता है, आप आइए ना मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। और इन्होंने फिर स्लीपर्स उतारे और फिर जैसे जैसे पलट के देखा तो वो अंकल जी गायब। और उधर से उनके हस्बैंड बुला रहे हैं कि आओ आओ, कहाँ रह गई हो, जल्दी से आओ। तो उधर से उनके हस्बैंड उन्हें बुला रहे हैं और वो ये इधर पूरा ढूंढ के देख रही हैं, तो वो अंकल जी नहीं मिले। ठीक है, बट जो इनका अंकल जी के साथ कॉन्वर्सेशन हुआ था, वहाँ वो अंकल जी जो थे उन्होंने इनसे ये कहा था, जब इन्होंने ये बता दिया कि ये वाला रास्ता है, आप मेरे साथ आइए, तो अंकल जी ने कहा हाँ बेटी तुम चलो, मैं वहीं आता हूँ, ये कहे थे वो। और उसके बाद ये चप्पल खोलने लगी तो इनके हस्बैंड उधर से बुलाए और फिर जब ये वापस मुड़कर उन अंकल जी की तरफ देखी तो वो अंकल जी गायब हो चुके थे। तो उन्हें कुछ समझ में तो उस वक्त नहीं आया, बट बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो जो एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, और क्योंकि वो अंकल जी गायब हो गए तो वो जहाँ खड़े थे उधर और वो लाइन में जाने की जगह पहले पूरे उस वहाँ पे उन अंकल जी को ढूंढी, पर वो अंकल जी यानी हमारे बाबा इतने आसानी से थोड़ी मिलने वाले थे, वो तो अंदर इनका वेट कर रहे थे समाधि मंदिर में। तो फिर ये समाधि मंदिर गई और बाबा के प्यारे प्यारे दर्शन इन्होंने लिए। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, वो बाबा ने इन्हें क्या कहा था, पहले इनसे पूछा कहाँ है, कि इन्हें बता दिया कि देख तू बोली थी मैं तेरे से मिलने आ गया, और फिर इन्हें ये भी बोले कि अच्छा आप चलो मैं आपको वहीं पे मिलता हूँ। आप समझिए अंदर समाधि मंदिर में ये बाबा से मिली हैं। ठीक है, मतलब बाबा इनसे मिल के गए। इतनी प्यारी लीला हुई इनके साथ। और आप जानते ही हैं जब इंसान समाधि मंदिर में बाबा के सामने खड़ा होता है तो सब कुछ भूल जाता है, कुछ याद नहीं रहता, क्या हुआ था, किसने क्या किया, किसका क्या बोलना है, बाबा ये हिसाब वो किताब, कुछ नहीं, दिमाग एकदम सुन्न,
खाली खाली पड़ जाता है और आँखों से ना वो खुशी के आंसू आ रहे होते हैं, पता नहीं एक अलग ही खुशी होती है। समाधि मंदिर में जाने के बाद एक अलग ही खुशी होती है। ये अलग बात है, जब मैं समाधि मंदिर गई थी मुझे उस जगह का वैल्यू बिल्कुल मालूम नहीं था, बट आई नो कि मैं भी बहुत खुश हो गई थी, मुझे अच्छा लगा था जाके। इससे ज़्यादा मेरा बाबा से कोई कनेक्शन नहीं था तब, बट आई रिमेंबर अच्छा लगता है जब हम ऐसे जाते हैं तो। और जो फिर बाबा से इतना कनेक्टेड है तो आप सोचिए उसे कितनी खुशी हुई होगी। ये चीज़ हुआ। उसके बाद क्या हुआ, ये लोग प्रसादालय में वहाँ पे खाने गए, ठीक है। अब इनके हस्बैंड साउथ इंडियन है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पर उन्हें ना नॉर्थ इंडियन डिशेस बहुत पसंद है। पर उनकी मम्मा यानी ये जो प्रज्ञा जी हैं, इनकी मदर इन लॉ नहीं है। तो जब इन्हें शादी के बाद मालूम हुआ कि इनके हस्बैंड को ना नॉर्थ इंडियन डिशेस बहुत पसंद है और पूड़ी जो होती है ना फ्राई करके जो हम बनाते हैं, वो उन्हें बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो ये इन्हें पता है कि उन्हें पसंद है, तो ये अपने हस्बैंड के लिए अक्सर ही बनाया करती हैं। तो जब ये लोग समाधि मंदिर दर्शन के बाद ये लोग प्रसादालय गए, वहाँ क्या होता है कि वहाँ पे ना इनसे पूछा गया कि मैम आप पूड़ी लेंगे या नहीं लेंगे। तो इनका पेट भरा हुआ था, तो इन्हें जो भी लेना था वो ले ली। पर इनके हस्बैंड जो थे वो प्लेट पकड़े हुए थे, वो उन्हें जो लेना था वो सब पूड़ी लिए, जो भी था लिए हुए थे। बट एक लेडी वहाँ से आई अचानक से और इन्हें उनके प्लेट में ढेर सारी पूड़ी रख के गई। इनसे कोई नहीं पूछा कि आप पूड़ी लेंगे या नहीं लेंगे, बस इन्हें ढेर सारी पूड़ी इनके प्लेट में रख दी गई और वो तुरंत निकल के फिर कहीं चली गई। तो थोड़ी देर के बाद उन्हें रियलाइजेशन हुआ कि मुझे बहुत पसंद है ना, तो इसलिए बाबा मुझे पूड़ियाँ खिलवा रहे थे। इसीलिए मतलब इतना प्यार दिए बाबा वहाँ पे, और कि ले तेरी फेवरेट है ना पूरी, तो तू खा। तो बाबा उन्हें वो पूरी एक्स्ट्रा, उनसे कोई पूछा नहीं गया कि आप पूरी लेंगे नहीं लेंगे, कुछ नहीं। उनके हस्बैंड को कोई चॉइस नहीं दिया गया, सीधा पूड़ियाँ दे दी गई। तो ये इनके हस्बैंड के साथ एक्सपीरियंस रहा कि कैसे बाबा उनके हस्बैंड से भी मिले या उन्हें ब्लेसिंग्स दिए। और इतनी प्यारी ये लीला थी, इनकी पूरी जर्नी मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। और सबसे बड़ी बात है, जब इन्होंने शेयर किया था तो मुझे हो गया था थ्रोट इन्फेक्शन, तो उस वक्त मैं शेयर नहीं कर पाई थी। तो इन्होंने आज फिर इनसे मेरी बात हो रही थी, तो आई डिसाइडेड कि चलो आज मैं इनका ही एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मुझे एक गीता मैम हैं, उनका भी अनुभव बहुत जल्दी चैनल पर अपलोड करना है, मेरा मन है एक बार और करूँ। और आप सभी साईं भक्तों से मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी, बाबा पर भरोसा रखिए। भरोसा इतना रखिए ना कि कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, आप बस उस भरोसे पे होने चाहिए। आपका विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। मतलब जिसे कहते हैं ना, बाबा के लिए एकदम पागल होना कि यार जो भी हो रहा है होने दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पता है हमारे बाबा है, वो सब संभाल लेंगे। कंप्लीट सरेंडर बस। और फिर देखिए ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है। हमेशा बस ये कोशिश कीजिए कि मैं कैसे अपने आप को रोज़ और अच्छा बना सकूं, ठीक है। जो नेगेटिविटी है उसे मैं कैसे दूर करूं और कैसे जितनी भी अच्छाई है उसे मैं अपने अंदर ला सकूं। नेगेटिविटी तो अपने आप दूर चली जाएगी, बस अपने आप को बस अपना ग्रोथ कराना है। अपने आप को वहाँ रखिए, वो सिचुएशंस में रखिए, वो चीज़ें करवाइए जो आपको सुकून देती हैं। और उसके बाद बस इतना विश्वास रखिए कि जो भी आपने बाबा से कहा है ना वो सब हो जाएगा, ठीक है। ये विश्वास रखिए। उनका टेस्ट लेना मत शुरू कीजिए कि मैं साई व्रत कर रहा हूँ, देखते हैं बाबा देते हैं या नहीं देते हैं। या आपने साई व्रत कर लिया तो अब आप काउंट करोगे डेज़ कि आज 2 दिन हो गए, आज 4 दिन हो गए, आज 10 दिन हो गए, बाबा सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। हम कभी कभी बाबा 1 साल बाद भी उस इच्छा को पूरी करते हैं। मेरे केस में ऐसा भी हुआ है। तो मैं तो करके भूल गई थी, मतलब जो हमने करा था फिर हम भूल गए थे, हमें याद भी नहीं था कि हम तो बाबा पे छोड़ दिए थे कि बाबा कैसे क्या करना है। फिर हम उस पर अपना दिमाग नहीं लगाते थे, हम बस कोशिश करते थे अपने तरफ से, अपने कर्म करते थे कि हमें जो चीज़ के लिए हमने करा है वो बस कैसे हो, हम ये कोशिश करते थे। पर हमने फिर कभी मतलब बाबा का टेस्ट नहीं लिया या फिर ये नहीं कहा कि बाबा आपने करवाया या नहीं करवाया। आप छोड़ के तो देखिए, फिर देखिए लाइफ में कितनी मैजिक है। क्योंकि लाइफ बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आपके और हमारे लाइफ में बाबा हैं। जिन लोगों की लाइफ में बाबा नहीं है ना, उनका कभी सोचिए, या आप अपना ही सोचिए, वो वाला पार्ट जब बाबा लाइफ में नहीं थे और ये वाला पार्ट जब बाबा लाइफ में है। एटलीस्ट हमें तो पता होता है ना कि यार बाबा संभाल लेंगे, उन्हें छोड़ दो, उन्हें बोल दो। हम किसी को बोल सकते हैं, सबके पास ये भी नहीं होता कि सब किसी को जाके बोले। तो हम ऑलरेडी बहुत भाग्यशाली हैं। तो बस खुश रहिए और अपने अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिएगा।
क्या पता ये वाली जर्नी, मुझे लगता है अब 200 से भी आगे हमारे एक्सपीरियंसेस जाएंगे, बाबा के एक्सपीरियंसेस जाएंगे। थैंक यू बाबा, एंड थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू। जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड।